बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मूसा गैंग के नाम से जुड़ी कथित धमकियों के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विधायक के निज सचिव रामानंद पटेल की शिकायत पर मऊगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदीप पटेल को धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं सहित अन्य प्रावधानों में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। पिछले करीब एक महीने से यह चर्चा तेज है कि विधायक प्रदीप पटेल सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर क्यों हैं और उनका मोबाइल फोन बंद क्यों आ रहा है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर विधायक कहां है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में दावा किया गया कि खुद को मूसा गैंग से जुड़ा बताने वाला एक व्यक्ति विधायक को धमकी दे रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कहा गया कि 3-4 दिन में विधायक ही उतार दूंगा। यह वायरल ऑडियो पहले भी विंध्या टाइम्स द्वारा सुनाया जा चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि विंध्या टाइम्स द्वारा नहीं की जा रही है। बावजूद इसके ऑडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक घटनाक्रम 3 जनवरी से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी की घटना के बाद 5 जनवरी तक विधायक को लगातार धमकी भरे फोन आते रहे। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण विधायक ने अपना फोन बंद कर लिया था। हमारी टीम भोपाल पहुंचकर विधायक प्रदीप पटेल से संपर्क में आई तो बातचीत में उन्होंने कई दावे किए। विधायक ने कहा कि उन्हें पहले भी कई बार निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है और अब तक उन पर 6 बार हमला करने के प्रयास हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास यात्रा के दौरान भी उन पर हमला हुआ था। प्रदीप पटेल ने कहा कि उनका अपराध सिर्फ इतना है कि वे लव जिहाद, भू माफिया और नशा माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसकी वजह से वे अपराधियों की आंखों में खटक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता के साथ खड़ा रहना उनका धर्म है। विधायक ने दावा किया कि पूरी घटना सार्वजनिक है और प्रशासन को इसकी जानकारी है। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में कथित मूसा गैंग का नाम है। मऊगंज इलाके में इन दिनों मूसा गैंग की चर्चा जोरों पर है और दावा किया जा रहा है कि यही गैंग विधायक को धमकी दे रहा है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने इस तरह की किसी संगठित गैंग के सक्रिय होने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में मूसा गैंग जैसे कोई आपराधिक गैंग मौजूद ही नहीं है। हालांकि जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने सवाल और गहरे कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मऊगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी ने स्वयं थाने में फरियादी बनकर रोशनामच्ची में दर्ज कराया था कि उन्हें मूसा गैंग से खतरा है। इस घटना के बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब एक पुलिस अधिकारी ने स्वयं खतरे की बात दर्ज की थी तो प्रशासन इस गैंग के अस्तित्व से इनकार क्यों कर रहा है। इसके अलावा न्यायालय में विचाराधीन कुछ मामलों में मूसा गैंग नाम सामने आने की बात कही जा रही है और कुछ पुराने समाचार प्रकाशनों में मूसा गैंग का जिक्र बताया जा रहा है। हाल ही में रीवा में एक वाहन पर मूसा लिखा मिला था, जिसे बाद में सिद्धू मूसेवाला का फैन बताया गया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या हर बार यह संयोग है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।